आदरणीय मंजीत सर को। तो वेलकम सर। थैंक यू समरेश सर। और ये स्क्रीन दिख रहा है हमारा? जी सर, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। चलिए, सारे साथियों का आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और जैसा कि कल पता चला था कि अपना सेशन फुल हो गया था, तो हम आप लोगों को बता दें कि आपके वो साथी जो आपके कहने पे आ नहीं पाए या जिनको जगह नहीं मिल पाई, तो हम लोग इसको फिर यूट्यूब पे डाल देते हैं हमारे चैनल पे। चैनल का नाम है मंजीत सिंह आरसीएम। तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल पे देख लेंगे, या फिर किसी को शेयर करना हो तो शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, पहले तो सारे साथियों का स्वागत है हमारे इस वेबिनार में एक बार फिर से। और आज का टॉपिक है फायर, आग। और ये आग बहुत ही जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि कोई भी सिस्टम में जब तक गर्म नहीं होता तब तक सही तरीके से काम नहीं करता। तो आप लोग भी यदि अपने लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो आपका गर्म होना बहुत ही जरूरी है। साथियों देखिए, सक्सेस हर किसी को चाहिए। दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये बोले कि नहीं हमें सक्सेस नहीं चाहिए। सक्सेस हर किसी को चाहिए, और इस सक्सेस के लिए हर कोई प्रयास भी करता है, हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा के रखता है। देखिए, हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तभी से उस बच्चे के लिए अलग अलग तरह के ख्याल, अलग अलग तरह की आशाएं माँ और पिताजी अपने मन में रखते हैं। हमारा बेटा ये करेगा, वो करेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। तो कई एक तरह की बातें होती हैं। और जब बच्चा हमारे यहाँ 3 साल का हो जाता है तो उसी समय से उसको सफलता के लिए तैयार करना हम शुरू कर देते हैं, स्कूल भेजना शुरू करते हैं। बच्चे को ये पता नहीं है कि हमें एबीसीडी क्यों पढ़ाया जाता है, क ख ग घ क्यों पढ़ाया जाता है, हमें स्कूल क्यों भेजा जा रहा है। लेकिन ये सारा जो कार्यक्रम होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा बने, बहुत आगे जाए। क्योंकि हर माँ बाप अपनी असफलता को अपने बच्चों में अपने असफलता वाले कमी को अपने बच्चों में ढूंढना चाहता है। वो चाहता है कि जो काम हम नहीं कर पाए वो काम हमारे बच्चे करें। तो ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए, सक्सेस से हर किसी को प्यार है। हर कोई चाहता है कि हम लाइफ में बहुत बड़े बने। और लेकिन इस सक्सेस के रास्ते पे आप देखे होंगे, चलते चलते कुछ बच्चे हैं जो इस रास्ते पे आ जाते हैं, ये सब काम करने लगते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट उनको सूट नहीं करता, परिस्थितियां उनके खिलाफ होती है। कुछ बच्चे हैं जो अपने जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे वस्तु स्थिति में आ जाते हैं। इनके माँ बाप भी सोचे थे कि हमारा बच्चा चल के बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन क्या बना वो आप लोगों को दिख रहा है। उसके बाद कुछ बच्चे हमारे जो होते हैं वो अपने सक्सेस के रास्ते पे चलते चलते इस लाइन में आ जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं। कुछ लोग बिजनेस करना शुरू कर देते हैं अपने जिंदगी में आगे चल के। कुछ लोग हैं जो खेती करना शुरू कर देते हैं अपने जिंदगी में। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है? हर कोई अपने जिंदगी में सक्सेस के लिए चला, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। तो अब मुद्दा यह है कि सक्सेस है क्या? दोस्तों, आज का जो सक्सेस है वो है पैसा। पैसा हर किसी को चाहिए, चाहे वो खेती करके आए, चाहे वो नौकरी करके आए, चाहे वो बिजनेस करके आए, चाहे वो भीख मांग के आए। इवन हम यदि पैसे की बात करें तो पैसा कमाने के लिए लोग ये सब काम भी करते हैं। और ये काम जो लोग करते हैं वो भी कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यूटी रहती है। वो आरसीएम वाले की तरह नहीं होते कि पहले ये कर ले उसके बाद ये करेंगे। इनका फर्स्ट प्रायोरिटी ये काम होता है। देखिए, पैसा में इतना ताकत है कि पैसा के लिए लोग ये सब काम भी करने लगे। आज बिहार में सुनने में आता है कि बहुत सारे लोग इन सब कामों को करके बहुत आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, पैसा ऐसा चीज है कि लोग गलत काम भी करना शुरू कर देते हैं इस पैसे के लिए। आप देखें, लोगों को नौकरी मिलती है, अच्छा पोस्ट मिलता है, फिर भी उसका नाजायज फायदा उठा के लोग घूस लेते हैं। आज हमारे देश में बड़ा बड़ा घोटाला उजागर हो रहा है, जैसे अभी आप देखिए करंट में चल रहा है बंगाल में। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति का सपना बड़ा होता है। और दोस्तों, सपने को यदि पूरा करना है तो आपको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन लोग करते क्या है? रास्ता गलत अपनाते हैं, और यही रीजन है कि उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाता है। आज हर किसी का सपना है कि हम फ्लाइट से चले, हमारे पास लग्जरी मकान हो, हमारे घर में भी अच्छा खासा बड़ा सा एलईडी हो, तो हमारा भी बंगला हो, हमारा भी कई शहरों में प्लॉट हो, हमारे भी बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपया हो। लेकिन दोस्तों, बात ये है कि जो ही ये व्यक्ति ये सपना देखते हैं और सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं,
तो जो जो ये बड़े होते हैं इनके सामने समस्याएं आने लगती है, और जब समस्या आती है तो ये व्यक्ति घबरा जाता है और कैंसिल कर देता है अपने ड्रीम को। अब ये सोचता है कि जैसे जिंदगी चल रहा है, जैसे जिंदगी जिस ओर हमें लेके जा रही है, जैसे जिंदगी हमें जीना सिखा रही है, उसी तरह से जिंदगी जीना है। ये कभी भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि नदी में यदि धारा के साथ आप तैरेंगे तो धारा वहां लेके जाएगी जहां वो लेके जाना चाहती है। लेकिन यदि आपको जीवन में अपने हिसाब का मंजिल चाहिए, अपने हिसाब के किनारे पे पहुंचना चाहते हैं, तो हो सकता है कि धारा के विपरीत भी आपको तैरना पड़े। तो इसलिए बताया गया है। आज देखिए बचपन से आप लोग सुनते आए होंगे, जैसी संगत वैसी रंगत। हमारा जैसा संगत होता है वैसा ही हमारा रंगत हो जाता है। दोस्तों देखिए बादल से जब पानी गिरता है बारिश के बूंद के रूप में, तो वो बारिश का बूंद एक ही जैसा होता है, लेकिन ये बारिश का बूंद जब कीचड़ से मिल जाता है तो इसका पानी गंदा हो जाता है। लोगों के पैर में यदि ये आ जाए, लग जाए, कपड़े पे लग जाए तो धोना पड़ता है लोगों को। इस पानी को कोई इज्जत नहीं मिलता, इस पानी को कोई पीना नहीं चाहता, कोई यूज नहीं करना चाहता। यदि यही पानी जब गंगा में गिरता है दोस्तों, ये पानी पवित्र हो जाता है, और इसी बारिश के पानी को लेके लोग घर में जाते हैं, रखते हैं, पूजा में व्यवहार किया जाता है इस पानी को। पानी वही था, एक कीचड़ में गया, दूसरा गंगा में गया, और यही बारिश का पानी दोस्तों जब समुद्र में गिरता है तो पानी तो वही है, लेकिन यहाँ पे आके वो नमकीन हो जाता है। और वही बारिश का पानी जब सीप में जाता है तो वही पानी मोती बन जाता है और अपने वैल्यू को बढ़ा लेता है। तो दोस्तों पानी तो वही था, लेकिन जैसे संगत में गया वैसा उसका रंगत हो गया, वैसा उसका वैल्यू हो गया। आपको भी जीवन में आगे बढ़ना है तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखना होगा। आप वैसा ही बनेंगे जैसा आपका संगत होगा। एक बुक है शिव खेरा जी का, जीत आपकी, और उसमें उन्होंने बताया है कि आप 5 साल बाद क्या होने वाले हैं, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आज आपकी संगत कौन सी है और आज आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं। तो ये 2 बातें तय करती है कि 5 साल बाद आप कहाँ जाने वाले हैं। सिर्फ सोचने विचारने से कुछ नहीं होता। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि पैसा कमाना है तो पहले अपने माइंड को समझाइए, अपने दिमाग को संदेश दीजिए कि नहीं हमें अमीर बनना है, हमें अपने सपने को साकार करना है। जब तक आपका माइंड ये नहीं समझेगा कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। एक मास्टर हमारे यहाँ मास्टर तब बनता है जब पहले वो सोचता है कि मुझे मास्टर बनना है। एक व्यक्ति डॉक्टर तब बनता है जब वो सोचता है कि डॉक्टर बनना है। एक व्यक्ति कलेक्टर तब बनता है जब वो सोचता है कि हमें कलेक्टर बनना है। तो उसी तरह आपको यदि अपने लाइफ में बहुत आगे तक जाना है तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हमें बहुत आगे जाना है, हमें अमीर बनना है, हमें डायमंड बनना है। जब तक आप अपने माइंड को नहीं समझाएंगे तब तक आपके जीवन में वो रिजल्ट नहीं आने वाला जैसा रिजल्ट की आपको चाहिए। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ लोग जिंदगी जीने के लिए नौकरी करते हैं, हमारे यहाँ लोग जिंदगी जीने के लिए खेती करते हैं, हमारे यहाँ लोग जिंदगी जीने के लिए बिजनेस करते हैं, और ये सब के सब एक गलत तरीके से भी चाहते हैं। आप देखिए नौकरी वाले घूस लेते हैं, किसान इंजेक्शन लगाता है सब्जियों में, ये बिजनेसमैन मिलावट करते हैं, लेकिन क्या ये अमीर बन पाते हैं? तो जवाब एक ही आएगा दोस्तों, नो, ये अमीर नहीं बन पाते। तो क्यों नहीं बन पाते, क्या कारण है? यदि आपको अल्टीमेट सक्सेस चाहिए अपने लाइफ में तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये जो तीनों काम है, चाहे वो खेती का काम हो, नौकरी का काम हो या छोटा मोटा बिजनेस का काम हो, ये ट्रेडिशनल काम ही आज से नहीं चल रहा। तो जब कई एक सालों से कल के लोग अमीर नहीं बन सके तो आप क्या अमीर बनेंगे? तो यदि अल्टीमेट सक्सेस आपको चाहिए अपने लाइफ में तो दोस्तों आपको पकड़ना पड़ेगा 21वीं सदी का व्यवसाय। और ये बात हम नहीं बताते, ये बात रॉबर्ट टी कियोसाकी बता रहे हैं कि 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। और इन्होंने इस किताब में लिखा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये रॉबर्ट टी कियोसाकी कौन है। तो ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री अर्थ के बारे में बताते हैं, ये बहुत बड़े दार्शनिक है, ये भविष्य के बारे में बताते हैं दोस्तों। और कौन सा भविष्य? आदमी का भविष्य नहीं, ये बिजनेस का भविष्य बताते हैं, ये ट्रेंड का भविष्य बताते हैं कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप, हर कोई जानता है इनको, एक बहुत बड़े शख्सियत है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे और विश्व के 333वें नंबर के अमीर व्यक्ति थे। उन्होंने किताब लिखा हाउ टू गेट रिच, और इसमें उन्होंने बताया, क्लियर बताया। इनका एक और किताब है व्हाई वी वांट टू बी रिच, और इस किताब में उन्होंने क्लियर लिखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
तो एक आम से आम व्यक्ति को भी कॉर्पोरेट का मालिक बना देता है। तो यदि आपको अपने लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, बहुत पैसा कमाना है, तो आज 21वीं सदी में जो व्यवसाय आपको पकड़ना है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन दोस्तों ये बात हमारे समझ में आती नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड टुडे। यानी आज के डेट में ये रॉबर्ट टी कियोसाकी बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो सबसे फास्ट चल रहा है। यानी आज के डेट में वही व्यक्ति सबसे फास्ट अमीर बनेगा जो नेटवर्क बनाएगा। और दोस्तों आप देख लीजिए, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं टाटा, बिरला, डालमिया, पता नहीं कौन कौन सा नाम आप सुने होंगे, लेकिन एमेजॉन वाला वर्ल्ड का नंबर 1 बन गया। यदि अमेज़न वाले की हिस्ट्री को हम देखें, क्या था इनके पास? एक सेल्समैन का काम ये करते थे और आज अमेज़न के पास क्या है? तो देखिए अमेज़न के पास नेटवर्क छोड़ के और कुछ नहीं है। न इनका फैक्ट्री है, न इनका दुकान है, न इनका मकान है। फिर भी वर्ल्ड का अभी दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति ये बन गए, पहले पहले नंबर के थे। अभी टेस्ला के मालिक नंबर 1 पे हैं। दोस्तों सिर्फ अमेज़न की बात नहीं है। आप देख लीजिए ओयो को, आप देख लीजिए गूगल को, आप देख लीजिए मेक माई ट्रिप को, आप देख लीजिए ओला कैब को, आप देख लीजिए गो आई बीबो को, आप देख लीजिए फेसबुक वाले को जो कि टॉप वर्ल्ड के 5 में अमीरों में आते हैं। क्या है इनके पास? कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बिजनेस नहीं, सिर्फ ग्राहकों का नेटवर्क है और ये अमीर बन गए। तो दोस्तों जब ये नेटवर्क बना के अमीर बन सकते हैं, तो आप नेटवर्क बना के अमीर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? तो हर कोई बन सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा बहाना होता है। ये बात हमारे समझ में क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम क्या किए हैं, हम भीड़ के साथ रह के अपने आप को कमजोर बना लिए हैं और यही कमजोरी हमें किसी भी बात को समझने नहीं देती। तो देखिए दिमाग को बहुत कमजोर बनाती है आपकी 4 बुरी आदतें जो आप अपने जीवन में रोज करते हैं। ये डेली का शेड्यूल है जिसमें पहला बात क्या है? पहला ये जो रोग है आपके अंदर जो आपको कमजोर बनाता है, लोग क्या कहेंगे? देखिए हमारे यहाँ कोई व्यक्ति जो है वो अपने आप को कुछ ना कुछ समझता है। वो सोचता है कि हम मुखिया जी हैं, तो समझता है कि हमारा ये स्टेटस है, हमारा समाज में ये लेवल है, हमारा समाज में ये है, वो है। और यही ये वो जो है आपका जो आज का वस्तु स्थिति है, आपका जो आज का पोजीशन है, वो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता। क्योंकि उन्हीं लोगों के अंदर एक बात रहती है कि लोग क्या कहेंगे, और लोगों के चक्कर में क्या करते हैं, हम फंस जाते हैं और अपना काम करना छोड़ देते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को आरसीएम बिजनेस बताते हैं और लोग बोलेंगे अरे तुम भी शुरू कर दिया, फिर उनको क्या होता है, उनको झटका लगता है कि अरे कौन से काम में हम आ गए। और चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बनने में टाइम लगता है, जैसा कि हम अपने पहले वेबिनार में आपको बताए थे, तो वहां पे होता क्या है कि रिजल्ट छोटा होता है और काम बड़ा हो जाता है। इसलिए आपके पास रिजल्ट नहीं आ पाता क्योंकि काम का लोड ज्यादा होता है। तो लोग आपके वैल्यू को नहीं समझते हैं। यहाँ पे लोग आपके परिणाम के वैल्यू को समझते हैं। दोस्तों आप देखिए आप कहाँ रहते हैं ये हमको पता नहीं है। हम पटना में रहते हैं और हमारे कॉलोनी का नाम है मजिस्ट्रेट कॉलोनी। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग आईएएस आईपीएस हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं। और वो उन लोगों को पता है कि हम आरसीएम बिजनेस करते हैं, लेकिन आज उनके नजर में हमारी इज्जत है। और आपके पड़ोसी आपका इज्जत क्यों नहीं देते? क्योंकि आपके पास परिणाम छोटा है। मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, एक चीज हमेशा दिमाग में रखे, लोग इंसान को इज्जत नहीं देते, उसके ओहदे को इज्जत देते हैं। लोग काम को इज्जत नहीं देते, उसके परिणाम को इज्जत देते हैं। तो परिणाम छोटा होगा, इज्जत नहीं मिलेगी। आज देखिए हमारे यहाँ कोई चाय बेचता है, उसको कितना इज्जत मिलता है, लेकिन कोई ये कैफे कॉफी डे का रेस्टोरेंट खोल दे, देखिए उसको समाज में इज्जत मिलता है या नहीं। दोनों का काम तो सेम ही है, बस एक का छोटा है, दूसरे का बड़ा है। अब देखिए लोग जो आलू बेचते हैं, टमाटर बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनको कितना इज्जत समाज देता है? तो नहीं देता, क्योंकि वो टोकरी से बेचते हैं। लेकिन वही सब्जी कोई बाजार समिति में बैठ के बेचता है तो उनको इज्जत मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रक से बेचता है। तो दोस्तों काम छोटा होगा इज्जत नहीं मिलेगी, काम बड़ा होगा इज्जत मिलेगी, लेकिन काम छोटा से ही बड़ा होगा, डायरेक्ट बड़ा नहीं हो सकता है। तो लोग क्या कहेंगे के चक्कर में नहीं रहे। क्योंकि देखिए सोचने वाली बात है कि वो 4 लोग कहाँ हैं तो हमारे बारे में सोचते हैं। जब जब आपके ऊपर कोई संकट आती है ये लोग गायब हो जाते हैं। ये लोग हंसेंगे आप पे, मजा लेंगे आपके परिस्थिति से, लेकिन ये कभी भी संकट में आपके साथ नहीं आएंगे। तो दोस्तों हमें भी इन लोगों के विषय में सोचना नहीं है। दूसरा क्या कारण है जो आपको कमजोर बनाता है? ये मुझसे नहीं होगा।
देखिए हम अपने जीवन में तुरंत हार मान लेते हैं। देखिए हार मानने से काम चलने वाला नहीं है। इंसान के विषय में एक बात बताई गई है कि इंसान इस धरती का एक ऐसा प्राणी है तो कुछ भी कर सकता है। आखिर चंद्रमा पे रॉकेट कौन भेजा? इंसान भेजा। अच्छा, जो इंसान ने उस रॉकेट को बनाया वो भी इस धरती पे पैदा लिया था, और जब पैदा लिया था तो उसको भी कुछ नहीं आता था। यानी हम लोग सबके सब एक जैसा पैदा लिए थे, और जो भी हम आज हैं वो अपने वजह से है, अपने सीखने की वजह से है। तो दोस्तों, आपसे आपको नहीं आता है या आपसे नहीं हो रहा है, तो जरूरत सीखने की है, क्योंकि सीख सीख के कुछ भी हम कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ दो तरीका है नॉलेज का, एक तो है पढ़ना और दूसरा है करना। तो पढ़ने का समय बहुत लोगों का खत्म हो गया होगा, लेकिन करने का समय है, तो आप कर कर के भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात आपको अपने लाइफ से हटाना है कि ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि यदि आप इंसान हैं तो हर काम आपसे होगा, इस बात की 100% गारंटी है। तीसरा क्या होता है कारण जो आपको कमजोर बनाता है, वो है आज मूड नहीं है। देखिए ये बात बोल के हम डेली एक दिन को टाल देते हैं, और ये टालते टालते देखिए दोस्तों, कोरोना है, लॉकडाउन है, करते करते 2020, हमको याद है 14 तारीख को मार्च में 2020 में हमारा मीटिंग था, वो हमें कैंसिल करना पड़ा था। तो 2020 मार्च 2020 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, और आज आज देख लीजिए हम लोग मई 2021 में हैं। हमारा इतना साल बीत गया। कोरोना के नाम पे बहुत लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे कि कोरोना है, इसके बाद कुछ कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो समय जा रहा है ये आपके जिंदगी से जा रहा है। आपको डेली लगता होगा कि हमारा उम्र बढ़ रहा है, आपका उम्र बढ़ नहीं रहा, आपका उम्र घट रहा है। एक एक दिन आपके अकाउंट से निकल रहा है। तो दोस्तों आप समझिए, काम टालने से आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये टाइम पास करने वाले लोग कभी भी जो वक्त की अहमियत को नहीं समझते हैं लोग, तो उनका अहमियत भी वक्त एक दिन खत्म कर देता है। क्योंकि जो वक्त का मजाक उड़ाता है, वक्त उसका मजाक बना देता है। जो वक्त को बर्बाद करता है, जो समय को बर्बाद करता है, एक दिन समय उसको बर्बाद कर देता है। कि ये हाथ से निकलना पड़ेगा, आज मूड नहीं है, अभी का अभी आपको शुरू करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारा तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो कुछ भी करने जाते हैं उसमें किंतु परंतु लेकिन आ जाता है। दोस्तों, यदि किस्मत खराब होता आपका तो आप इंसान नहीं होते। देखिए हमारा एक सवाल है आप लोगों से, हम लोग इंसान हैं, हमें बनाया कौन? तो हर किसी का एक ही जवाब है कि ऊपर वाले के ऊपर वाला हमें बनाए हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि आपके मोहल्ले में जो कुत्ता घूमता है उसको कौन बनाया? आपके मोहल्ले में या आपके आसपास जो गधा है उसको कौन बनाया? आपके आसपास जो भेड़ बकरी है उसको कौन बनाया? आपके घर में डेली देखते होंगे रात में सोने वक्त बन बन करके एक मच्छर आता है, उस मच्छर को कौन बनाया? तो सबको भगवान ही बनाए हैं। तो दोस्तों, आपका किस्मत खराब होता तो भगवान आपको ऐसा भी बना सकते हैं थे, जैसा कि तस्वीर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। भगवान आपको कुत्ता बना सकते थे, गधा बना सकते थे, बैल बना सकते थे, भगवान आपको मच्छर बना सकते थे। आप किसी के कान के पास जाके रात में फन बन करते और वो एक चाटा आपको लगाता, तो वहीं पे आपका पुनर्जन्म हो जाता। लेकिन आपका किस्मत अच्छा था कि भगवान आपको क्या बनाए, ऊपर वाले आपको इंसान बनाए। यानी कि ऊपर वाले की तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है, अब आपको अपना ग्रीन सिग्नल देना है। और जिस दिन आप अपने जीवन में ग्रीन सिग्नल दे दिए कि नहीं हमारा किस्मत अच्छा है, दोस्तों आपका किस्मत उसी समय ठीक हो जाएगा। देखिए विवेकानंद जी एक बात बोलते हैं, खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। यानी इंसान को कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपने आप को मजबूत समझे। देखिए सारा गेम सोचने का है दोस्तों। एक व्यक्ति हम पहले ही बताए कि मास्टर बनता है तो सोच के बनता है, डॉक्टर बनता है सोच के बनता है। तो सोचिए कि जब हम सोच के मास्टर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, तो हम सोच के अरबपति क्यों नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं दोस्तों। देखिए एक सवाल है कि पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए, भाग्य चाहिए या कर्म चाहिए? और भाग्य और कर्म में कौन बड़ा होता है? दोस्तों यहाँ पे ज्यादा हम आपको उलझाना नहीं चाहेंगे। आप सोच के देखिए, आज से लगभग 16-17 साल पहले हम आरसीएम बिजनेस शुरू किए। ये आरसीएम करना क्या था? ये हमारा कर्म था, ये हमारा डिसीजन था। लेकिन आज से 16 साल पहले यदि हम सिपाही बन जाते तो हमारा भाग्य कहाँ लेके जाता? आज हम 40-50 हजार रुपया कमा रहे होते। यदि हम 60 साल पहले
ट्रेन का टीटी बन जाते तो हमारा भाग्य लेके कहाँ जाता। यदि आज हम 60 साल पहले, ये सॉरी आज से 16-17 साल पहले यदि हम बैंक का क्लर्क बन जाते तो भाग्य कहाँ लेके जाता दोस्तों। आज कहीं बैंक में मैनेजर बने होते या सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे होते। लेकिन आप सोचिए, आज से 16 साल पहले यदि हम आरसीएम के बजाय ये राजमिस्त्री का काम शुरू कर देते तो हमारा भाग्य आज कहाँ लेके जाता। आज 600 700 800 रुपया डेली का कमा रहे होते, और नहीं तो लॉकडाउन के नाम पे हाथ रख के बैठे होते। लेकिन 16 साल पहले हम कर्म शुरू किए आरसीएम बिजनेस का, और आज हमारा भाग्य हमें स्टार रूबी बना दिया। तो दोस्तों, कर्म के पीछे पीछे भाग्य चलता है। पहले कर्म आता है, उसके बाद भाग्य आता है। और इसलिए आप पंडित जी लोगों के मुंह से सुने होंगे कि मनुष्य का भाग्य हमेशा बदलता रहता है। दोस्तों, ये आपके कर्म के हिसाब से बदलता है। देखिए, कहा गया है कि भाग्य के दरवाजे पे सीट पिटने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करें, भाग्य के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। तो दोस्तों, कर्म का तूफान तो आपको पैदा करना ही पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है तो वर्किंग पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। आप जो सोचते हैं, आप जैसे करते हैं, सिर्फ वैसे करने से काम चलने वाला नहीं है। देखिए, कहीं भी काम करेंगे तो परिणाम आएगा। हम बार बार अपने मीटिंगों में, अपने वेबिनारों में बताते हैं, स्वामी तुलसीदास जी का वो बात कि कर ये सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है और सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन जो कर्म योगी है उसको मिलेगा। ये टाइम पास वाले, ये बहाना बनाने वाले, ये दिन काटने वाले लोग, ये जीवन में इनके पास शिकायत के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये बस कोसते रहेंगे, कभी अपलाइन को, कभी डाउनलाइन को, ये कोसेंगे, कभी सिस्टम को, कभी इस कंपनी में आएंगे, कभी उस कंपनी में जाएंगे। इनका कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए, लाइफ में आगे बढ़ना है तो वर्किंग पैटर्न, काम करेंगे तो परिणाम आएगा, काम नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं आएगा। आज देखिए, मार्च में बड़ा बड़ा इनकम जो आपका बना वो क्या था, वो आपका कर्म फल था। तो कर्म फल कम होगा तो ये कर्म कम होगा तो फल भी कम आएगा, और कर्म बड़ा होगा तो फल भी बड़ा आएगा। आज देखिए, सुजीत सर का इनकम बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता होगा, लेकिन इनकम के बगल में जो टोटल बिजनेस है वो भी तो एक बार चेक कर लिया कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि इनकम आता कैसा है। वहां ग्रुप इनकम चेक कर लीजिए। तो हम बात करें दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत समझदार लोग हैं। आज सुजीत सर का जितना इनकम बना, उनका उतना बिजनेस क्लोज नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को सोचते हैं कि नहीं, हमसे अच्छा तो आरसीएम कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि हम 5 साल से आरसीएम में हैं। अरे, आप 5 साल से स्कूल में रहिए और हर साल फेल होते रहिए, तो क्या आप टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे? क्या आप वहाँ के बच्चे को पढ़ाएंगे? आपके पीछे पीछे के बच्चे आएंगे और आपसे आगे निकल जाएंगे। तो वर्किंग पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। और वर्किंग पैटर्न क्या है? डेली वर्क। दुनिया के किसी भी काम में, चाहे वो पूंजी वाला काम हो या बिना पूंजी का काम हो, या नौकरी का काम हो, कोई भी काम हो, खेती का काम हो, चोरी का काम हो, कोई भी काम आप करेंगे तो परिणाम के लिए आपको डेली वर्क करना पड़ेगा। और हमारा वर्क क्या है? सो द प्लान एवरी डे विथ प्रोडक्ट। जैसा कि हम बताते हैं, प्लान दिखाए, 200 बीबी का प्रोडक्ट खिलाए। और दोस्तों, ये ऐसा काम क्यों करना है? क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या करेगा? आपको परफेक्ट बनाएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या प्रैक्टिस परफेक्ट बना सकता है? यस, बना सकता है। आज आप देखिए, आपके घर में जो औरतें हैं रोटी बनाती है, अब कभी उनसे पूछे कि पहला रोटी कैसा बना था? और आज आंख पे पट्टी भी बांध दीजिए, वो रोटी गोल गोल बनता है। तो कोई भी काम, आज आप साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, याद कीजिए जब आप सीख रहे थे उस समय ध्यान कहाँ रहता था आपका? ब्रेक कहाँ है, ये गियर कहाँ है, क्लच है, ब्रेक है, सब इस पे ध्यान आपका रहता था कभी भी गाड़ी चलाने पे। लेकिन आज जब आप मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं तो आपका फोकस कभी क्लच पे, ब्रेक पे, इस सब पे जाता है क्या? नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस हो गया। जब प्रैक्टिस होता है तो व्यक्ति प्रैक्टिस क्या करता है? व्यक्ति को परफेक्ट बना देता है। तो यदि आपको अपने लाइफ में ये लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए तो दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यदि ऐसा लाइफ स्टाइल चाहिए, ऐसा ट्रांसपोर्टिंग चाहिए, तो आपको अपना स्टार्टअप डायमंड क्लब से करना पड़ेगा। और देखिए, हमारे हर मीटिंग में फोकस डायमंड क्लब पे होता है, क्योंकि डायमंड क्लब ही आपको डायमंड बना सकता है। नहीं डायमंड क्लब करेंगे, आप डायमंड नहीं बन सकते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 10,000 लग जाएगा। दोस्तों, आप कभी सोचे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर हमारे यहाँ आते हैं, ज्वाइन करते हैं और कुछ दिन में ही भाग जाते हैं, लेकिन क्यूसी वाला कुछ दिन में क्यों नहीं भागता?
क्योंकि वो 2 4 5 10 लाख लगा के बैठा होता है। डेली 8 बजे पीयूसी का शटर उठता है, रात के 8 बजे बंद होता है, क्लोजिंग के दिन तो 12-12 बज जाता है पीयूसी वाले को। और ईमानदार वो भी आरसीएम में ही है, लेकिन वो ईमानदारी से कर रहा है। और आपके अंदर ईमानदारी क्यों नहीं आती? क्योंकि आपका कुछ लगा नहीं है। तो देखिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत आगे तक जाना है, सॉरी, डायमंड बनना है, तो आपको स्टार्टअप डायमंड क्लब से करना पड़ेगा। और आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? अपनी दुकान। देखिए दोस्तों, हम जब अपनी दुकान की बात करते हैं, तो अपनी दुकान किसके लिए खोलना है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अपनों के लिए। ये अपनों के लिए नहीं है, अपनी दुकान अपने लिए है। इसलिए अपनी दुकान में जब भी हम 10,000 का सामान लाएंगे, तो वो प्रोडक्ट लाएंगे जो हमारे घर में यूज होता है, ताकि वो बाहर नहीं भी निकले तो क्या करेंगे? खा जाएंगे उसको। आज न कल तो खरीदना ही है। तो अपनी दुकान में कभी भी उन सब प्रोडक्टों को मत ले जो आपके घर में यूज नहीं होता है। तो अपनी दुकान खोलिए और अपने लिए खोलिए। बाकी लोगों को बताना शुरू कीजिए। कोई ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो भी ठीक है, हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है। और उसके बाद 1 प्लांट डेली, जैसा कि हम बताते हैं दोस्तों, आप एक दिन में एक व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, तो आप सोच के देखिए, एक साल में 365 लोगों को प्लान दिखाएंगे। और हम यदि बात करें कि 365 लोगों में कितने लोग आपके साथ आ सकते हैं, तो यदि 10:1 को भी पकड़े दोस्त, तो 36 लोग तो कम से कम आएंगे ही आएंगे। और हमारा सिद्धांत क्या है कि एक प्लान डेली दिखाइए और 200 बीवी का प्रोडक्ट डेली खिलाइए। तो 365 लोग में ये डेली हम 200 बीवी का प्रोडक्ट खिलाए, तो हमारा डायमंड क्लब आराम से होगा। और हम कहते हैं 365 में 36 मत है, लेकिन आप सोचिए 10 आ जाएंगे या नहीं। अब एक साल में 10 भी आते हैं। अब इस 10 को बताएंगे कि भाई हम डेली एक को बताएं और 200 बीवी का प्रोडक्ट खिलाए, हमारा 10 आ गया। तू भी बताओगे, तुम्हारा भी आ जाएगा। दूसरे साल 100 लोग। देखिए, इतना स्लो कोई नहीं किया होगा आज तक बिजनेस। तीसरे साल 1,000, चौथे साल 10,000, पांचवें साल 1,00,000 लोग आपके नीचे। कौन वाले? डायमंड क्लब वाले। और जब 1,00,000 लोग डायमंड क्लब करेंगे, तो आपका बिजनेस लगभग 50 करोड़ का क्लोज होगा दोस्तों। सोच के देखिए, 50 करोड़ का मतलब क्या होता है। यानी कि ये सिस्टम, देखिए आपको कितने दिन में, कितना भी स्लो चलेंगे, तो 4 साल 5 साल में आपका जो इनकम होगा, वो 2-2.5 लाख से ऊपर का इनकम होगा दोस्तों, कितना भी स्लो चलेंगे। और यदि इस हिसाब से चलेंगे, तो 50 करोड़ का मतलब क्या हुआ? हम स्टार्ट होती है, स्टार्ट होती बनने के लिए क्या करना है? एक तरफ 2 करोड़, दूसरे तरफ 2 करोड़। सुजीत सर सफायर बने, क्या करना है? एक तरफ 5 करोड़, दूसरे तरफ 5 करोड़। लेकिन जब दोनों तरफ 25-25 करोड़ हो, तो दोस्तों 5 साल में जो ये बिजनेस आपको इनकम देगा, वो लगभग 20 से 25 लाख रुपया महीने का देगा। क्योंकि 5 साल में आप होंगे डायमंड। और ये 50 करोड़ का बिजनेस डायमंड का होता है। इतना स्लो चलने पे भी आ जाता है, लेकिन कब? जब कंटिन्यूटी रहेगी तब। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 5 साल में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो 5 साल में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा कंटिन्यूटी नहीं बना, हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं हुआ। ना हम खुद किताब पढ़ते हैं, ना डाउनलाइन को किताब पढ़ाते हैं, ना खुद क्वालिटी चेंज करते हैं, ना डाउनलाइन का चेंज करवाते हैं। और ऐसा सब क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं हमारे अंदर हिचक होती है, हमें शर्म आती है लोगों को बताने में। लेकिन देखिए, अमिताभ बच्चन जी, इनका मेन काम है फिल्म बनाना, अभिनेता है ये। लेकिन एक्स्ट्रा पैसा के लिए इनको नवरत्न बताने में, ये चपरासी बनने में इनको शर्म नहीं आई। क्या ये क्या किसी फिल्म का सीन है क्या? ये फिल्म का सीन नहीं है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा इनकम का सीन है। आप देख लीजिए, शाहरुख खान क्या है इसमें? इट्स योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी है, मेक इट लार्ज। इसको बड़ा बनाओ। किसको बड़ा बनाओ? लाइफ को। और लाइफ को बड़ा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? रॉयल स्टेक लेना पड़ेगा। अब बताइए दोस्तों कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है? ये बुरा जिस है। घर में जाता है उसको बनाता है या बिगाड़ता है? तो यहाँ बिगाड़ने वाला प्रोडक्ट बताने में भी लोगों को शर्म नहीं आती है पैसे के लिए। और हमें जिंदगी बताने वाला प्रोडक्ट बनाना है तो शर्म आता है। आप इनको देखिए, ये कोको कोला का प्रचार है। एक बार हम मीटिंग ले रहे थे और वहां पे पूछे कि कौन है ये, तो एक व्यक्ति बोला कि एक है कोको, दूसरा है कोला, और दोनों मिल गया तो हो गया कोको कोला। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अगर आरसीएम में भी ऐसा बताने को मिलता तो बहुत चलता बिजनेस। देखिए, आरसीएम में ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए, ये पति पत्नी नहीं है, लड़का कहीं और का, लड़की कहीं और की। कोको कोला वाला बोला यही काम करोगे तो पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और पैसे के लिए लोग ये काम भी कर लिए। आरसीएम में भी ऐसा करना पड़ता है क्या?
नहीं करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों देखिए बाहर क्या क्या चल रहा है। आप देखिए ये है अक्षय कुमार, ये भी अभिनेता हैं, सुपरस्टार हैं, करोड़ों का प्रॉपर्टी है इनका, लेकिन ये भी हार्पिक बनाने के लिए टॉयलेट में खड़े हो गए। आपको आरसीएम बताने के लिए कभी टॉयलेट में खड़ा होना पड़ा क्या? फिर भी आपको शर्म आती है, इनको नहीं आती। देखिए लाइफ में एक चीज याद रखें, जिसको अपने काम में शर्म आता है वो बेकार होता है, और जिसको अपने काम में शर्म ये कर्म दिखता है वो सुपरस्टार होता है। तो बेकार बनना है या सुपरस्टार बनना है, ये तय आपको करना है। इसलिए आज से शर्माना को डाला, आप जो है भूल जाइए उसको। यहाँ आप अपना स्टार्टअप कीजिए, क्योंकि देखिए हमें परिणाम पे जाना है। जब कहा गया है कि जिंदगी में कभी कोई अच्छा रास्ता दिखाई दे तो चलने से पहले सोचिए कि ये रास्ता किस मंजिल को जाता है। लेकिन जीवन में यदि कोई बढ़िया मंजिल दिखाई दे तो फिर रास्ते का परवाह मत कीजिए। रास्ते में पत्थर हो, कांटे हो, नदी हो, पहाड़ हो, पार कर जाइए, क्योंकि उसके बाद वाला जो मंजिल है वो बहुत ही शानदार है। तो हमारा फोकस दोस्तों मंजिल पे होना चाहिए, और इस सिस्टम में आगे बढ़ना है। तो देखिए टीम वर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क कब बनेगा? जब हर कोई एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो बी टीम है, ये तो फलाने का टीम है। ये फलाने और ढिकाने का टीम करने से काम नहीं चलेगा। पूरा का पूरा टीम आपका है, और उसका पूरा का पूरा टर्नओवर आपका है। तो आपके अपने हर टर्नओवर को बढ़ाना ये आपका कर्तव्य है। रिलायंस कंपनी के मालिक है मुकेश अंबानी, वो ये नहीं बोलते हैं कि ये जो रिलायंस डिजिटल है वो फलाने सीईओ का है, रिलायंस पेट्रोलियम वो तो फलाने सीईओ का है, रिलायंस गोल्ड ये तो फलाने का है, रिलायंस ट्रेंड ये फलाने का है, रिलायंस इंश्योरेंस ये दूसरे का है। वो सब मुकेश अंबानी का है। ये जो आपके जितने भी डाउनलाइन है, ये क्या है? ये आपके एक ही कंपनी के सीईओ है। तो हर कंपनी का बिजनेस बढ़ाना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए आपको टीम वर्क पे फोकस करना चाहिए। दोस्तों दुनिया में बहुत लोग इतिहास रचे हैं। देखिए जैक मा, ये फेल हुए थे, कई एक बार अपने जीवन में फेल हुए, कि एफसी जैसा प्लेटफॉर्म इनको नौकरी देने को तैयार नहीं हुआ जैकमा को। और आज ये जैकमा चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति बन के बैठे हुए हैं। जो चौथी में 4 बार फेल हुआ हो, 8th में फेल हुआ हो, कैसे कैसे करके ये ग्रेजुएशन किए, नौकरी नहीं मिली, और उसके बाद alibaba.com के मालिक बन गई है। तो ऐसा ऐसा इतिहास एक दो नहीं है दोस्तों। आप देखिए बिल गेट्स को 12 में पढ़ाई करना छोड़ दिए थे ये, इनको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। आप देखिए वारेन बफेट को, ये वर्ल्ड के टॉप 5 अमीर में से हैं जिनका फोटो हम दिखा रहे हैं, भले ही आपको नाम पता हो या नहीं। ये 11 साल की उम्र में पेपर बेचा करते थे वारेन बफेट। ये देखिए जेफ बिजोस को, सेल्समैन का काम करते थे अमेजोन के मालिक। आप देखिए जुगल वर्ग को कुछ नहीं था इनके पास, और ये फेसबुक बना के वर्ल्ड के टॉप 5 अमीर में आ गए। तो जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सब के सब जीरो से हीरो बने। किसी के माँ बाप के पास कुछ नहीं था, और सबके काम का स्टार्टअप लगभग 30 साल के बाद हुआ। 30 साल की उम्र में तो बिल गेट्स दिवालिया के कगार पे थे। बहुत बड़ा नुकसान इनको हो गया था बिजनेस में, लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति सबसे ज्यादा दिन तक रहे। तो दोस्तों ये करामात है नेटवर्क का। तो क्या आप लोग तैयार हैं अपने बॉस बनने के लिए, टू बी योर ऑन बॉस? और यदि आप लोग तैयार हैं तो थोड़ा कंटिन्यूटी लाइए काम में, थोड़ा सा सीरियसनेस लाइए अपने अंदर, थोड़ा अपने क्वालिटी को डेवलप कीजिए। और दोस्तों एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। आप यदि 1 साल में उस लेवल पे आ जाते हैं तो आपको थाईलैंड का ट्रिप मिल रहा है। इवन आपको 6 महीने पे डोमेस्टिक ट्रिप भी ड्यूटी चार्ज दे रही है। 3 महीना 5-5 हजार बीबी कर लेते हैं आप, तो आपको एक शानदार ट्रेनिंग उज्जवल पत्नी का भी मिलने वाला है। उसके बाद उसके नीचे भी 2,500 का खरीदारी आप कर लेते हैं 6 महीना लगातार, तो आपको 2,500 का न्यूट्री चार्ज का सामान प्लस 2,500 का आरसीएम का सामान ये फ्री में मिलने वाला है। टोटो टारगेट है, लकी ड्रा है, ये सब कुछ किसके तरफ से है? न्यूट्री चार्ज की तरफ से। और देखिए दोस्तों न्यूट्री चार्ज में कितना पावर है, ये कोरोना आके समझा दिया है। आज हम लोग को लगता है, हम लोग खाना खाते हैं कि हमारा पेट भर गया तो सब कुछ पूरा हो गया, लेकिन आपका पेट भरने का थाली ऐसा ही होता है जिसमें कि दाल 1 कटोरी दाल में मात्र 6 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। वो भी कब? जब मिक्स दाल खाएंगे तब। लौकी का सब्जी मात्र 1.9 ग्राम प्रोटीन, चावल में 4 ग्राम, रोटी में 3 से 9 ग्राम प्रोटीन होता है यदि ये गेहूं अच्छे क्वालिटी का हो तो।
अब कुल प्रोटीन आपको मात्र 21 ग्राम मिलता है पूरे दिन भर में। आप सोच के देखिए कि आपको प्रोटीन कितना चाहिए। तो आपने टीवी पे प्रचार देखा होगा कि जितना आपका वेट है उतना ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए। और ये जो शरीर चलता है दोस्तों, ये चलता है प्रोटीन से, विटामिन से, मिनरल से, फाइबर से। और ये हमारे खाने में पर्याप्त नहीं होते। हमारे खाने में पर्याप्त क्या मिलता है? तो फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वाटर मिलता है। तो दोस्तों जब तक ये सातों चीज पर्याप्त नहीं होंगे, आप स्वस्थ नहीं हो सकते। आज मैक्सिमम लोग जाके आईसीयू में दम तोड़ रहे हैं। तो क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि उनका इम्यूनिटी अंदर से बहुत कमजोर हो गया है। तो इम्यूनिटी को मजबूत करना है तो न्यूट्रीचार्ज का सॉरी शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है। और इस न्यूट्रीचार्ज के साथ शानदार टारगेट भी आपके साथ है। लेकिन दोस्तों यदि आपको बड़े टारगेट को पकड़ना है तो आपको अपने टीम के साथ छोटे छोटे टारगेट पे काम करना पड़ेगा। देखिए, आप सोचिए कि हमारा जो बिजनेस है इसमें मैक्सिमम लोग जो खरीदारी करते हैं वो 1-2 महीने में खरीदारी करना क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि जब आप उनको प्लान दिखाते हैं तो आप उनको साबुन समझाते हैं, सर्फ समझाते हैं, अगरबत्ती समझाते हैं, नमक समझाते हैं, बिस्किट मिक्सचर समझाते हैं। और ये ऐसे प्रोडक्ट है जिसको कि खाने या लगाने के बाद कुछ समझ में नहीं आता। पियर्स वाले को आज तक समझ में नहीं आया कि पियर्स लगा के फायदा क्या हुआ। तेल खाने वाले को आज तक समझ में नहीं आया कि तेल खा के फायदा क्या हुआ। नमक वाले को ये आज तक समझ में नहीं आया कि नमक खाने से क्या फायदा है। तो दोस्तों जब उन प्रोडक्ट का अहमियत लोगों के समझ में नहीं आता तो उसका सब्स्टिट्यूट हर जगह है। अब किसी का साबुन खत्म होगा कोरोना में तो कहेगा कहाँ 3 किलोमीटर हम जाए पीओसी, बगल वाले से ले लेगा। नमक खत्म होगा बगल वाले से ले लेगा। तो जब भी प्लान दिखाइए तो हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में है ही नहीं। आप देखिए न्यूट्रीचार्ज, किसी भी रेट में न्यूट्रीचार्ज के इक्विवेलेंट क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। हम न्यूट्रीचार्ज के रेट में नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, हम किसी भी रेट में बोल रहे हैं। चाहे बच्चे का आप हेल्थ ड्रिंक ले लीजिए, बाजार में सबसे बेस्ट पीडियाश्योर को माना जाता है। गिन लीजिए पीडियाश्योर में कितना विटामिन मिनरल और कितना ग्राम प्रोटीन है और गिन लीजिए हमारे किड्स में कितना है। आप देखिए अभी डॉक्टर बहुत सारे लोगों को A to Z लिख रहे हैं कोरोना में। आप जाके A to Z को गिन लीजिए। आप जाके किसी भी प्रोडक्ट को आप बीमेन, बीमेन तो खैर पूरे इंडिया में एक यूनिक प्रोडक्ट है, इसके टक्कर का कोई है ही नहीं। फिर भी बीमेन हॉर्लिक्स मार्केट में प्रचार आता है। आप गिन लीजिए कि बीमेन हॉर्लिक्स में क्या क्या है और हमारे न्यूट्रीचार्ज बीमेन में क्या क्या है। तो किसी भी प्रोडक्ट का तुलना आप कर सकते हैं। लेकिन आप जितने भी साथी हैं, यदि आपको लगता है कि न्यूट्रीचार्ज महंगा है तो आपको हम एक बात बता दें, आप जाके संतरा खरीदिए, आप जाके सेब खरीदिए। आज वस्तु स्थिति ये है कि जो कीवी 100 रुपया में 3 पीस मिलता था, आज वो 200 रुपया में 3 पीस मिलता है। संतरा 200 से ऊपर केजी, सेब लगभग 200, 250 केजी हो गया है मार्केट में। और वो खाएंगे, 1 किलो लाएंगे 300 रुपये का, कितने दिन खाएंगे? 1 से 2 दिन, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हम 300-350 का न्यूट्रीचार्ज लाएंगे और 1 महीना खाएंगे और 1 महीना तक ये हमारे विटामिन और मिनरल को पूर्ति करके रखेगा। तो देखिए हम बता रहे थे कि जब भी आप किसी को प्लान दिखाए तो अपने यूनिक प्रोडक्ट को समझाएं। आज देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देखिए दूसरे कंपनी वाले को वो अपना न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बताता है। क्यों? क्योंकि आपके न्यूट्रीचार्ज खा के कोई आएगा तो वो आपका चावल भी खाएगा, दाल भी खाएगा, सब कुछ खाएगा। क्योंकि उसको खाना कहाँ से है? आरसीएम के दुकान से है। न्यूट्रीचार्ज भी वही मिलेगा। तो जब वो लेने जाएगा तो सारा सामान लेके आएगा। लेकिन जब उसको न्यूट्रीचार्ज जब उसका खत्म होगा तो वो दोस्तों बाजार में नहीं मिलेगा, उसको पीयूसी पे ही जाना पड़ेगा। उसी तरह अपना प्रोडक्ट है गुड डॉट, प्रोटीन से भरपूर। क्यों गुड डॉट चाहिए? देखिए एनिमल सल्टर का वर्ल्ड वाइड बात करें तो दोस्तों जीरो गिन लीजिए कितना जीरो है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 करोड़, ये अरब 10 अरब खरब 10 खरब। अब सोच के देखिए 50 खरब शेल्टर है जहां की अलग अलग जानवरों का हत्या किया जाता है। किस लिए? टेस्ट के लिए। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, ये आप सोच के देखिए पास्ट और प्रेजेंट ये है आपका, आपके टेस्ट के लिए। लेकिन अब लोग क्या हो रहे हैं? जागरूक हो रहे हैं। अभी देखिए इंसान का शरीर कैसे बना? मांसपेशी से बना। तो इस मांसपेशी में कोरोना हो सकता है तो इस मांसपेशी में कोरोना क्यों नहीं जा सकता? ये सोचने वाली बात है। इसमें कोरोना क्यों नहीं घुस सकता है? और इंसान का तो पीसीआर टेस्ट से पता चल जाता है। लेकिन इनका कौन सा टेस्ट होगा? और जब इनको कोरोना होगा, इसको बना के आप खाएंगे तो वो कोरोना आप में ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? इसलिए बोला गया है कि पास्ट और प्रेजेंट ये है, लेकिन फ्यूचर, फ्यूचर इज हियर। फ्यूचर गुड डॉट है।
क्योंकि लोग आज सिर्फ शाकाहारी नहीं बन रहे हैं, आज लोग वीगन बन रहे हैं। आप देखिए ये खाने से क्या होता है, कैंसर का समस्या, ये कैंसर सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को होता है जो शाका ये मांसाहारी हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आप देखिए ये हार्ट अटैक, हार्मोनल डिसऑर्डर, ब्रेन स्ट्रोक, अर्थराइटिस, ये अब कोई भी रोग होगा, देखिए लोग डॉक्टर मना करते हैं या नहीं करते हैं। हम यदि बात करें कि प्रोटीन हम क्यों लेते हैं, ये मांस वगैरह क्यों खाते हैं, तो मैं लोगों को लगता है कि ताकत मिलेगा। ताकत क्यों मिलता है? ताकत मिलता है प्रोटीन से। और यदि हम प्रोटीन का कंपैरिजन करें तो आप देखिए ये जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो दिया हुआ है यहाँ पे। आप मटन का देखिए प्रोटीन 16 ग्राम, चिकन 17 ग्राम, फिश में 20 ग्राम, बीफ में 17 ग्राम, पोर्क में 16.9, लेकिन हमारा वेज वाइट में 25 ग्राम। कैलोरी चेक कर लीजिए, कोलेस्ट्रॉल चेक कर लीजिए, डाइटरी फाइबर चेक कर लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको गुड डॉट में ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गुड डॉट मार्केट में नहीं मिलेगा, जिसको खाना है उसको आरसीएम के पास ही आना है। तो दोस्तों आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का प्रमोशन करें ज्वाइनिंग के समय कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में ना हो, तो आपका ज्वाइनिंग करने वाला व्यक्ति कहीं जाएगा नहीं। और एक चीज याद रखें, जीवन में बहुत आगे जाना है तो आई कैन डू इट, ये शब्द आपको भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इंसान है और इंसान के लिए सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए जॉन सी मैक्सवेल क्या बोलते हैं, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ, आप तब तक अपने जिंदगी को नहीं बदल सकते हैं until you change something you do daily, जब तक कि आप जो डेली करते हैं उसमें कुछ ना कुछ बदलाव नहीं लाते हैं। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन, यानी कि आपका जो सक्सेस का सीक्रेट है वो कहाँ छिपा हुआ है? आपके डेली के रूटीन में। ये दैनिक जो काम आप करते हैं उसमें आपका सक्सेस का रूटीन छिपा हुआ है। ये नहीं कि महीने में एक दिन सेमिनार में आ गए, तुम मीटिंग में आ गए, ये कर लिए, 7 दिन में एक दिन आरसीएम बता दिए। दोस्तों नहीं, यदि सक्सेस चाहिए तो अपने डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा बदलाव आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा। और देखिए जीवन में दो ही लोग सफल होते हैं, ये असफल होते हैं। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। यानी कि यहाँ करना भी है और सोचना भी है, आपको प्लानिंग भी करना है और एक्शन में भी आना है। दोस्तों सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ करते रहने से भी कुछ नहीं होगा। और लास्ट में हम एक बात बताएंगे कि निर्माण करने वाला शिकायत नहीं करता और शिकायत करने वाला कभी निर्माण नहीं कर सकता। तो दोस्तों जीवन में याद रखिए आप कि अगर आपके अंदर ब्लेमिंग एटीट्यूड है, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दूसरे को दोष देके हम अपना टाइम खराब करते हैं। इसलिए जीवन में जब आगे बढ़ना हो तो बस टेंडेंसी एक होना चाहिए कि कुछ भी हो टीम में तो गलती मेरी है, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले, क्योंकि जिम्मेदारी आपको मजबूत बनाती है और गैर जिम्मेदारी आपको मजबूर बनाती है। तो मजबूत बनना है या मजबूर बनना है, तय आपको करना है। और हम यहीं पे अपने बात को समाप्त करेंगे दोस्तों, हम यहीं पे अपने बात को समाप्त करेंगे। और आज जैसा कि हम लोग प्रतिदिन किसी न किसी से मिलते हैं, तो आज बारी है हमें हमारे पर्ले चीबरों से मिलने का। तो पर्ले चीबर से हम लोग मिलेंगे, लेकिन एक बार हम सुरेश सर का भी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। पहले स्टार एमडाल का एक बार प्रतिक्रिया लेके उसके बाद पर्ले के पास जाएंगे। तो ओवर टू समरेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप साथियों का इस सेमिनार में आने के लिए। अच्छा जो नहीं आ पाए, आज यूट्यूब पे इस प्रोग्राम को डाल दिया